सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको मिलेगा कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई से या आईसीएसई से। परिवर्तन मैराथन सीरीज के पहले लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ऑलरेडी पार्ट 1 हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एमसीक्यू सीरीज के सेकेंड पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने मिनिमम 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम उसको थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप अपना प्यार और आप अपना सपोर्ट कमेंट करके, लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हम लोग को मोटिवेट कीजिए। सो गाइज, आज हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस कवर किए थे और उम्मीद करता हूं आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। बिफोर दैट आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मुझे बहुत साल लगे, एक्चुअली आज का जमाना एआई का जमाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने काफी डिटेल स्टडी करके स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई को देखने के बाद, हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद, उसके बाद सेल्फ बैठ के खुद से देखो, आप किसी और को भी काम दे सकते हो, लेकिन आप खुद से जब कोई कंटेंट बनाते हो, खुद से जब कोई नोट्स बनाते हो, तो वो बाकी के कंपैरिजन में काफी इंपैक्टफुल और काफी इफेक्टिव होता है। तो मुझे बहुत समय लगा एक कंटेंट बनाने में, पीपीटीज बनाने में, नोट्स बनाने में। हैंड रिटन नोट्स के बाद मैंने पीपीटीज बनाए, तो मुझे समय लगा। दैट्स व्हाई अभी मैं ऑनलाइन आ रहा हूं आप लोगों तक अपना नॉलेज शेयर करने। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कोई लेसन भी पढ़ाना चाहिए, आपके पास डिटेल कंटेंट में नॉलेज आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा लेसन पढ़ना पसंद रहेगा। अगर आप कोई भी लेसन चाहते हो, आई विल डेफिनेटली टीच यू गाइज इन डिटेल और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड, क्या बोला गया है? बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, किसके साथ रिएक्ट हुआ है? अमोनियम सल्फेट। साथ ही में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए हैं, इधर भी ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ है। टू फॉर्म्स, बेरियम सल्फेट, ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट बना है, यहाँ पे देखिए क्या बना है? बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। मतलब बेरियम क्लोराइड जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, डन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने पहले पार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई, वही यही है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आएगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ढेर सारे रिएक्शन है, लेकिन काफी इजी है। अगर आपको ये सारे रिएक्शंस अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, मैं डेफिनेटली ये सारे रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं, हमको पता करना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले इधर ही देखो, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर आना, आप आसानी से कोई भी चीज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ है। तो देखो यहां पे ये जो बेरियम है, ये बेरियम अमोनियम की जगह पे चला गया। देखो अमोनियम की जगह पे चला गया, इसका मतलब यहां पे बेरियम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और अमोनियम जो है वो अमोनियम बेरियम की जगह पे आ गया। कितने डिस्प्लेसमेंट हो रहे देखो यहां पे, मैंने पहली वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही रिएक्शन में 2 बार हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में देखो ध्यान से,
अगर यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो हमारा पहला क्लियर टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बेटा बेरियम सल्फेट बन रहा है, और बेरियम सल्फेट एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट को केमिस्ट्री में और एक नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेट। आप सब लोग को पता भी होगा, समझदार बच्चे हो भाई, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट यहां पे फॉर्म हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीपीटी करके लिखा जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो इसका मतलब यहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन और एक कैटेगरी में आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बराबर है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहां कहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है और कहां कहां प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती है। तो चलो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, देखो यहां पे बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, ठीक है, ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है, वो आपको दिख रहा है वहां पे। कॉम्बिनेशन, यहां पे कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये रिएक्शन हमको क्या रिप्रेजेंट करा रही है, ये रिएक्शन हम लोग को रिप्रेजेंट करा रही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे ऑप्शन देखना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट कहां है। दैट मींस 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, दैट इज दिस। ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। ये जो रिएक्शन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, गलतियां कहां होती है मैं तुमको बताता हूं। गलतियां कहां होती है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि बेरियम और अमोनियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या कर देते हैं, फटाक से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लिक कर देते हैं। और एक ऑब्जर्वेशन वो मिस कर देते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दैट मींस भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और अगर प्रेसिपिटेशन के नाम से वहां पे आपको एक भी ऑप्शन दिखता है, समझ जाना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। मैंने नीचे यहाँ पे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी लिख के दिए हैं, आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी यहां पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। A reaction in which the substance combines with oxygen। अच्छा गाइस, चलो ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले ना मैं तुम लोग को एक कंसेप्ट सिखाता हूं। मैंने आई थिंक लास्ट में उस कंसेप्ट को मेंशन आउट किया है। बहुत सारे बच्चों को ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन थोड़ा सा तुम लोग का दूर करता हूं बेटा, ठीक है। वो कंफ्यूजन क्या है, जस्ट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शो यू। हाँ, ये चीज देख लो बेटा, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर पूरा केमिस्ट्री ध्यान से देखोगे ना, तो ढेर सारे डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन के दिखेंगे, ढेर सारे डेफिनेशंस आपको रिडक्शन के दिखेंगे। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट डिफरेंस के फॉर्मेट में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं वो थोड़ा सा समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन यूनिवर्सली हम बचपन से 8, 9, 10th में मोस्ट प्रोबेबली जो डेफिनेशन देखते हैं वो पहली डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन दिया है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, और साथ में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। ये हम सबको पता है, होशियार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन अभी समझो, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन के टर्म में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के टर्म में तो देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और अगर हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है तो इसको रिडक्शन कहा जाएगा। उल्टा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन उल्टा है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। ये चीज ध्यान देना, ऑक्सीजन के लिए जो डेफिनेशन है उसके एग्जैक्टली रिवर्स में हाइड्रोजन के लिए उसकी डेफिनेशन है। ओके गाइस, चलो, और तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो क्या है, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लगभग सेम है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो चलो ये डेफिनेशन या ये डिफरेंस अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए अभी हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया भाई, आजा 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 आजा, यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। अभी देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, या आपको भी पता है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, ऑब्वियसली यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर है। लेकिन ये हमको पता है, अगर गलती से आपको हाइड्रोजन के टर्म में डेफिनेशन पूछ लिया तो तब क्या करोगे। तो हाइड्रोजन के टर्म में डेफिनेशन देखो, मैंने इसी के नीचे लिखा है आप लोगों के लिए, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइंस विद हाइड्रोजन, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब यहां पे रिमूव बोला है कि कंबाइन बोला है, कंबाइन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, पक्का ये रिडक्शन रिएक्शन है, देखो ऑप्शन डी, समझ में आ गया। तो मेरा ये दो क्वेश्चन एक साथ लेने के पीछे का इंटेंशन क्या है, ताकि आपको पता चले कि भाई पूछने वाला ना आपको जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन घुमा के पूछेगा। आपको कंसेप्चुअली क्लियर रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपसे छूटे नहीं। ओके, आई होप यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेल। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गाइस देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो आपको पढ़ना है मेरे से वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं सारे कमेंट्स पर्सनली चेकआउट करूंगा, और मुझे लगता है कि आपको वो लेसन पढ़ाना चाहिए, वो पोर्शन पढ़ाना चाहिए, वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली आई विल टीच यू गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ऑन पासिंग एज अ गैस, सॉरी, ऑन पासिंग एज गैस लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब लाइम वाटर, मैंने यहां पे देखो सब चीज आपके लिए शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। लाइम वाटर के नाम से क्वेश्चन पूछा है तो आपको केमिकल फॉर्मूला भी नहीं देता। इतने निर्दयी लोग हो गए कि हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, बोलते हैं लाइम वाटर। अब लाइम वाटर की एक बात बोलता हूं आपको, लाइम वाटर की जगह पे और एक नाम से ये लोग पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के नाम से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो याद रखना, लाइम वाटर ही स्लेक्ड लाइम होता है, और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH/2 बिकम्स मिल्की। अच्छा, कोई एक गैस है जिसको पास करेंगे हम किसमें से, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर से, और उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। द पास्ट गैस इज, भाई इकलौती ऐसी गैस है इस संसार में जिसको अगर हम स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो हमको सफेद सफेद दूध देगा। दूध देगा मतलब क्या, मिल्की कलर देगा हमको, लाइम वाटर का एकदम डार्क व्हाइट जबरदस्त कलर देगा। और वो इकलौती गैस कौन सी है बेटा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तब आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा आपको बेटा मिल्की व्हाइट कलर। याद रहेगा ये कंसेप्ट आपको, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है 9th क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अरे यार, कोरोजन टॉपिक जब आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जब पढ़ते हो, एंड में जब आप आते हो तब आपको कोरोजन टॉपिक मिलेगा। कोरोजन टॉपिक में आपको अलग अलग टाइप के कोरोजन सीखने को मिलते हैं, आयरन का कोरोजन, फेरस का कोरोजन आपको, और सिल्वर का कोरोजन, ऐसे ढेर सारे। और इनसे प्रिवेंशन के लिए किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल कंटेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको वो आता है। तो चलो आज यहां पे क्या पूछा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट ये एक कोरोजन है बेटा, कोरोजन जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग किसका होता है, आयरन का होता है। तो आयरन का होता है, तो यहां पे भाई शब्द को हमको घुमा फिरा के दिया है, Fe2O3 Fe2O3। रस्ट को और एक नाम से बुलाया जाता है बेटा हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, या फिर इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। जब भी आयरन मॉइस्चर या पानी या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से हम बोलते हैं कि आयरन जो हो गया वो जंग लगना शुरू हो गया, कोरोड होना शुरू हो गया। लेकिन याद रखना, रस्ट अगर आया, रस्टिंग अगर आया तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा ही होगा। कितना होगा हम ये बता नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहां पे, और वो ऑप्शन ये है बेटा Fe2O3.n टाइम्स ऑफ H2O। ये चीज याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे देखो दो चीजें आपको यहां पे दिखे, कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए भाई आगे वाला कुछ भी पूछ सकता है। देखो यहां पे ध्यान से देखना, Fe2O3
ये दिया है FeCO3। FeCO3 भाई है ही नहीं ऑप्शन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे FeCO3 हमको पैसे भी डिलीट कर दिया। अब बचा क्या बेटा, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो Fe2O3 इट्स अ फेरिक ऑक्साइड, लेकिन ये अनहाइड्रस है बेटा, याद रखना। कंप्लीट ड्राई होता है, मतलब सीधी भाषा में बोलो तो अनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड है। लेकिन रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो रस्ट में हमेशा आता है बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या आएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे वाटर कंटेंट होगा, H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इसके आधार पे हम जो ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन हमारा है बेटा सी ऑप्शन। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे क्या क्वेश्चन है, देखो आगे क्या क्वेश्चन है। ओके बड़ी, यहां पे पूछा गया है रैंसिडिटी के बारे में। चलो, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करता हूं, थोड़ा सा एक सेकंड ज्यादा समय दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। रैंसिडिटी, अब रैंसिडिटी के बारे में थोड़ी सी नोट्स भी पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है, मेरे पास है इसलिए मैं आपको दिखाता हूं। रैंसिडिटी के बारे में हम नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ेंगे, कहां गया भाई, आजा 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 आजा, रैंसिडिटी आजा, है ना, ये बात मिल गया। चलो, तो आपको मैं नोट्स भी पढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत, तो नोट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा रैंसिडिटी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लो बेटा क्या बोल रहा है। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। क्या बोल रहा है, किसी भी फूड मटेरियल में जो ऑयल कंटेंट होता है, जो फैट कंटेंट होता है, उनका स्लो डाउन ऑक्सीडेशन 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 प्रोसेस होने की वजह से खाना सड़ जाता है भाई, या खराब हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सी प्रोसेस भाई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन चचा, ऑयल एंड फैट जो उस खाने में प्रेजेंट है, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा रैंसिडिटी प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, रैंसिडिटी। तो चलो भाई, इसी डेफिनेशन के आधार पे जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है चचा हमारा क्वेश्चन है, दैट इज ऑल अबाउट, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखो, आई होप मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर की, आपको भी समझ में आई होगी। तो रैंसिडिटी अकर्स व्हेन, मतलब रैंसिडिटी कब होगी चचा, जब फैट और ऑयल क्या होगा, क्या होगा, जल्दी कमेंट में आंसर डालो, क्या होगा, फूड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले ऑयल और फैट, इन दोनों का जब ऑक्सीडेशन होगा तभी रैंसिडिटी कहलाएगा। खाना खराब हो जाएगा ना चचा, तो खाना खराब होगा, ऑप्शन क्या बोलते हैं, रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज यस होगा, उसके बाद डिकम्पोज नहीं होगा भाई, नन ऑफ अबोव, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसका मतलब क्या, रैंसिडिटी इज द स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल एंड फैट ऑफ द फूड मटेरियल। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। चलो, तो रैंसिडिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई PQR इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड, क्या बोल रहा है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूं बेटा, PbNO3 2, ओके। अच्छा, एक रिएक्टेंट है बेटा और वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखो तो सही कितने लोग कमेंट करते हैं बढ़िया तरीके से, मुझे पता है, तुम बताओ। ओके, सो PbO एंड देन NO2 एंड देन O2, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है बेटा। तो अगर आप लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं आती, कमेंट में डालो, ये वाला पोर्शन भी तुम लोग को सिखाऊंगा। ओके, चलो गाइस, तो मैंने रिएक्शन लिख ली है, बैलेंसिंग करके देखते हैं। तो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, Pb यहाँ पे दिख रहा है, Pb 1 है, ओके। नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन उधर 1 है, तो चलो भाई इसको 2 कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, कर लिया मैंने, बाद में देखेंगे। 2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, अगर वो 2 हो गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, 4 + 2 6 और ये 7, अरे ऑक्सीजन 7 हो गए और इधर तो सिर्फ 6 है। कैसा करना पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं, अगर ये 6 है तो इसको ट्वाइस करके देख लेते हैं। तो ट्वाइस, ये हो गया 6, 6 2 12, ओके। और Pb अगर 2 है तो यहाँ पे इसको 2 करके देख लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको ट्वाइस करने की वजह से नाइट्रोजन जो हो गया वो 4 टाइम्स हो गया, तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, 4। अभी चेकआउट करते हैं,
पीबी कितने हैं? 2, पीबी हो गया 2। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 2, 2 2 4, ओके 4 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ओके, ये 4 टाइम्स हो गया। ओके, डन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3 2 6, 6 2 12। ऑक्सीजन 12 होने चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये 8, ये 10 हो गया और ये 2 12। वेरी गुड, दैट विल बी द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ ये 2 जो है ये क्या है? पी है ना, मतलब 2, ऑप्शन है हमारा 2 पहला। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्यू पूछा है, ये भी 2 आया। ओके, 2 आया। उसके बाद आर पूछा है, आर 4 आया, आर 4 आया। 2 2 4 कहां पे है? 2 2 4, 2 2 4 ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2 2 4 is the value of PQR in the following balanced chemical reaction। चलिए, मैंने कोशिश की आपको यहां पे 11 क्वेश्चंस कवर करने की। इसके बाद देखो, हर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 ये सारे क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एंड तक आ ही गए हो तो भाई लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए मेरे को और एनर्जी मिले। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस।